नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ये कि देश में कोरोना केस ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया है। एक दिन में कोरोना के 3,79,000 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हो गई। मौत का यह आंकड़ा एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अब जो 24 घंटे में यानी एक दिन में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो बेहद डराने वाला 3,79,000 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 3,645 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये मौत का आंकड़ा एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है एक दिन में। ये 24 घंटे के आंकड़े, मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। लगातार मौत के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इस सबके बीच नए केसों की जो संख्या है वो भी बेहद डराने वाली 3,79,000 नए केस सामने आए हैं। यानी कोरोना केस ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना लिया है। नया रिकॉर्ड बनाते हुए ये जो संख्या है वो 3,79,000 तक जा पहुंची है। यानी नए केसों की संख्या 3,79,000। पिछले 24 घंटे का यह आंकड़ा 3,645 लोगों की मौत भी हुई है और मौत का भी यह बेहद बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। उधर मुंबई में वैक्सीन की डोज पहुंचने के बाद आज से सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई। लोग इस बात से नाराज दिखे कि बीएमसी ने वैक्सीनेशन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। सेंटर पर सिर्फ ऑनलाइन वैक्सीन ही लगाई जा रही है, जबकि कुछ और नियमों के साफ नहीं होने की वजह से भी लोग परेशान होते दिखाई दिए। कोविशील्ड से वैक्सीन मिलने के बाद आज से मुंबई में फिर से सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन बीएमसी के द्वारा लोगों तक जानकारी ना दिए जाने के चलते कोविड सेंटरों पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जो है भीड़ अब काफी इकट्ठा हुई। आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा इसलिए क्योंकि बीएमसी की तरफ से उन्हें जानकारी मुहैया नहीं कराई गई कि आखिर कब से वैक्सीनेशन शुरू होगा, किनको किनको वैक्सीन दी जाएगी। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यहां पर बड़ी संख्या में वैक्सीन लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे अहम चीज की सरकारी और बीएमसी अस्पतालों में ही आज वैक्सीनेशन होगा, प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने साफ तौर पर कहा है सेकेंड डोज वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी और साथ ही साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके फर्स्ट डोज के लिए आएंगे उनको ही, यानी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज बंद रहेगा पूरी तरह से। लेकिन ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही जो है वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गए और यही वजह है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई हैं और अभी इससे ठीक थोड़ी देर पहले काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। हालांकि अब सीनियर सिटीजन्स को जो है वो अंदर जाने दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, दिवाकर सिंह मुंबई में मौजूद हैं, मनोज शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिवाकर आपके पास आते हुए, क्योंकि आपकी रिपोर्ट देखी, वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है एक बार फिर से, लेकिन दिक्कतें क्यों आ रही हैं आज? देखिए, दिक्कतें जो इस वजह से हैं क्योंकि कोविड का जो वैक्सीन है उसका डोज बहुत लिमिटेड मिला है बीएमसी को। करीब 25,000 के आसपास डोज जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड के रूप में मिला है। लेकिन सबसे अहम जानकारी ये कि आज सिर्फ सरकारी और बीएमसी के अस्पतालों में ही वैक्सीनेशन होगा, प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे क्योंकि वैक्सीन की कमी है। इसी को देखते हुए और दूसरी अहम चीज ये कि जो जानकारी मुहैया करानी चाहिए लोगों के बीच में बीएमसी के द्वारा, जो मैनेजमेंट प्रशासन जो है वो जानकारी मुहैया नहीं कराई गई, जिसके चलते सुबह से ही जहां मैं मौजूद हूं ये बीकेसी का जंबो सेंटर है वैक्सीनेशन का। यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया जाता है क्योंकि सबसे बड़े सेंटरों में से एक है। लेकिन आज जो है जिस तरह से भीड़ सुबह से देखी गई, लेकिन जो समय रखा गया बीएमसी के द्वारा कि 11 बजे के बाद यहाँ वैक्सीन पहुंचेगी और फिर 12 बजे से वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी, लेकिन सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह कि राजस्थान के सीएम को भी कोरोना हो गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अशोक गहलोत की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अशोक गहलोत क्वारंटीन हो गए हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। गहलोत की तरफ से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई। अशोक गहलोत फिलहाल घर पर क्वारंटीन है। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भवानी, क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ट्वीट किया और जानकारी दी कि वो पॉजिटिव आ चुके हैं, घर पे ही है आइसोलेशन के अंदर। और हालांकि जो सिम्टम्स है, एसिम्टोमिक है वो। कल रात को अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत पॉजिटिव हो गई थी और उस टाइम ही अशोक गहलोत ने रात को ट्वीट किया था कि उनकी पत्नी पॉजिटिव हो गई है और वो अपने आप को आइसोलेशन के अंदर रख रहे हैं। सारी मीटिंग्स वो आइसोलेशन के अंदर रहकर ही अब काम करेंगे। पिछले एक लंबे वक्त से अशोक गहलोत खुद हालांकि सावधानी बरत रहे थे, वो सीएमआर से बाहर नहीं आ रहे थे। सारी मीटिंग्स थी वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर ही ले रहे थे। तमाम सावधानियों के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी पहुंची हुई। जी शुक्रिया भवानी, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। ट्वीट कर खुद अशोक गहलोत ने बताया कि उन्हें लक्षण नहीं है, ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए फिलहाल वो खुद घर पर क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है। उधर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के हालात कोई सुधरते नहीं दिख रहे हैं। और इस सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसके बाद राज्य सरकार की नींद एक बार फिर से उड़ सकती है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,986 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 368 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक दिन में 20,458 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच जो 24 घंटे में आंकड़ा निकलकर सामने आया है, वो एक बार फिर से चौंका रहा है और इससे जाहिर तौर पर राज्य सरकार की नींद एक बार फिर से उड़ सकती है, क्योंकि केसेस कम होने की उम्मीद सभी को थी। लेकिन इस सब के बीच जो आंकड़े निकलकर सामने आए, चौंकाने वाले। प्रियंका दिल्ली से मौजूद हैं। प्रियंका, ये आंकड़े जो एक बार फिर से 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं, चिंता बढ़ा सकते हैं राज्य सरकार की? जी बिल्कुल, और इसी मंसूबे से तो लॉकडाउन लगाया गया था कि मामले कम होंगे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा है कि 20,000 से नीचे मामले गए ही नहीं। 25,000, 27,000, 26,000 के तकरीबन मामले लगातार आते जा रहे हैं। और उनमें भी सबसे बड़ी बात यह कि मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। कल भी देखेंगे तो 360 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और पहले परसों की डिटेल की अगर बात करें तो 381 मौतें हुई, उससे पहले 380 मौतें हुई हैं। तो ना मौत का आंकड़ा कम हो रहा है, ना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा कम हो रहा है। संक्रमण दर में जरूर कमी आई है। संक्रमण दर अब 31 के आसपास बना हुआ है। जो टोटल फैटेलिटी रेट की बात करें तो अब तक 15,000 से ज्यादा लोग दिल्ली में कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जिस इरादे के साथ लॉकडाउन लगाया गया था, वो इरादा पूरा होता हुआ कम से कम केसेस के मामले में नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, और इसीलिए 24 घंटे में 25,986 केस सामने आए। प्रियंका, लौटेंगे आपके पास। इस सब के बीच ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में जो बड़े शहर हैं, वहां पर जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना का कोहराम लगातार बरप रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो राज्य में 12,700 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसी दौरान 105 लोगों की मौत भी हुई। नए आंकड़ों को मिलाकर राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 92,773 तक जा पहुंची है, जबकि इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 21.7% पर पहुंच गया है। राज्य में बड़े शहरों का हाल अब भी खराब है। भोपाल में एक दिन में 1811 नए मरीज, इंदौर में 1811, जबलपुर में 795, ग्वालियर में 1024 नए मरीज सामने आए हैं। तो ये आंकड़ा बड़े शहरों का, हालांकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो जरूर गिरा है, लेकिन इस सब के बीच जो बड़े शहर हैं जहां पर लगातार सख्ती है, उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। भोपाल से मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े शहरों का हाल अभी तक क्यों खराब, मनोज? क्योंकि जहाँ तक इन बड़े शहरों की बात है, लगातार लॉकडाउन, सरकार ने इसके बार बार नाम बदले, पहले कहा लॉकडाउन, फिर कहा कोरोना कर्फ्यू, फिर कहा जनता कर्फ्यू, लेकिन इस सब के बावजूद एक बात सामने है कि मनोज, लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। इस सबके बीच एक बार फिर से हाल बता दें, मध्य प्रदेश का क्या हाल बना हुआ है। ये देखिए, बड़े शहर इंदौर में 1811 नए केस, 24 घंटे में जबलपुर में 700 को आंकड़ा क्रॉस कर गया है, 795 नए केस। तो वहीं अगर बात की जाए ग्वालियर की, 1024 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले पूरे मध्य प्रदेश में। हालांकि पॉजिटिविटी रेट जरूर गिरा है और ये गिरकर 21.7% तक जा पहुंचा। लेकिन इस सब के बीच जो बड़े शहर है, चाहे बात इंदौर की हो, चाहे बात भोपाल की हो, जबलपुर की हो या फिर ग्वालियर की, यहां पर लगातार हालात जस के तस बने हुए हैं। और ये हाल उस वक्त है जब लगातार यहां पर सख्ती बरती जा रही है, लगातार यहां पर लॉकडाउन है, और इस सब के बीच भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और आइए एक बार फिर से मुंबई की बात कर लेते हैं। लगातार मुंबई में बढ़ रहे कोरोना के कहर के बीच मुंबई पुलिस ने अपने जवानों को खतरे से बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाए। मुंबई पुलिस में काम करने वाले 50 साल से ज्यादा की उम्र के पुलिस कर्मियों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही जिन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी है, उन्हें भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
मुंबई पुलिस के मुताबिक सिपाही से लेकर एएसआई रैंक के कर्मचारियों के लिए फैसला लिया गया है और साथ ही पुलिस थाने से जिन कर्मचारियों का घर 1 घंटे की दूरी पर है उन्हें थाने के नजदीक आवास मुहैया करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी थाना इंचार्ज की होगी। मुंबई पुलिस के मुताबिक यह फैसला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो कर्मचारियों के लिए फैसला मुंबई पुलिस की तरफ से ये कदम उठाया गया है, क्योंकि लगातार जो मुंबई पुलिस है वो नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर है और ऐसे में उनकी जान भी जोखिम में है, क्योंकि कोरोना हर किसी को हो रहा है, हर कोई कोरोना की चपेट में आ रहा है। इस सब के बीच पुलिसकर्मी कम से कम इससे बचे रहें, उसको देखते हुए ये कदम पुलिस महकमे की तरफ से। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत हर जगह और हर माहौल में सटीक साबित होती है। इस कोरोना काल में गाजियाबाद का सिकंदर बनकर सामने आया एक नवजात, जिसने दुनिया को अपने चंगुल में फंसाकर खून के आंसू से रुलाने वाले कोरोना तक को शिकस्त देकर अपनी घर की राह ली। जी हां, गाजियाबाद से सामने आई ये खबर उन लोगों का भी हौसला बढ़ा देगी जो इस हाहाकार के दौर में कहीं ना कहीं जंग हारने के बारे में सोचने लगे थे। महज 8 दिन के एक बच्चे ने कोरोना से पूरी जंग लड़ी और उसे परास्त भी किया। दरअसल हुआ ये कि 15 दिन पहले 8 दिन का नवजात गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में लाया गया, जिसके माता पिता को कोरोना था और बच्चे में भी कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे और साथ ही उसकी सांसें तेज चल रही थी, जिससे मासूम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों ने इस चुनौती को कबूल किया, बच्चे का इलाज शुरू किया। सही इलाज की मदद से बच्चा ठीक हो गया और 15 दिन के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहा है। बच्चे को पूरी तरह से ठीक देखकर घर वालों के साथ साथ पूरा अस्पताल खुशियां मना रहा है। परिवार बच्चे को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर ले जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में सिलेंडर फट गया है। दिल्ली में सिलेंडर फटने की घटना सामने आई है और इस सब के बीच जानकारी कि 6 लोगों की मौत हो गई है। वाल्मीकि कॉलोनी का ये मामला जहां पर हुआ है, ये हादसा 6 लोगों की मौत हो गई है सिलेंडर फटने से और जानकारी है कि आग से कई झुग्गियां भी जल गई हैं। कहते हैं जहां चाहा वहां पर रहा। देश भर में इन दिनों ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है और ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा के एक कारोबारी ने जरूरत के वक्त अपनी फैक्ट्री को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील कर मानवता की सेवा में उतरने की अनूठी मिसाल पेश की। दरअसल कोटा की इस फैक्ट्री में कई गैसों का उत्पादन होता था, लेकिन कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान देश भर में जब हाहाकार मचा तो कोटा के इस नौजवान कारोबारी ने फैक्ट्री को दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ बुलवाकर इसे ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करवा दिया और करीब 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के उत्पादन को जिला प्रशासन के हवाले कर दिया, ताकि ऑक्सीजन का प्रबंधन जरूरत के मुताबिक हो सके। हमने सोचा है कि प्रशासन इतनी मुसीबत में, हम सब लोग इतनी मुसीबत में, देखिए पैसा, पहले ऑक्सीजन को पैसा माना जाता था, पैसे को ऑक्सीजन माना जाता था बेसिकली। जिसके पास पैसा है उसकी ज़िंदगी है, लेकिन आज हम सोचते हैं ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़िंदगी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। हमने कहीं सुना है कि कोई किसान ने अपनी बेटी की शादी के लिए 2 लाख जमा किए थे, उसने 2 लाख रुपए देके ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की कोशिश और उसने अपना ये किया, दान किया उसने। और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको, दिल्ली में सिलेंडर फटा है। दिल्ली में सिलेंडर फटने से हुआ हादसा और जानकारी कि 6 लोगों की मौत हो गई है सिलेंडर फटने से। यह हादसा हुआ वाल्मीकि कॉलोनी में, यह हादसा हुआ है, 6 लोगों की जान चली गई है और कई झुग्गियां भी जल गई हैं आग से। सिलेंडर फटा, आग लगी, कई झुग्गियां जली और 6 लोगों की मौत की खबर दिल्ली से। आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब और कैसे हुआ यह हादसा? ये देखिए 29 अप्रैल को दिल्ली फायर सर्विस को एक सूचना मिली थी कि ब्रिजवासन इलाके के खेतों में जो है वो झुग्गियों में आग लग गई है और उस आग में झुलसने से एक ही परिवार के जो 6 लोग हैं पूरी तरह घायल हो गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज के दौरान जिन्होंने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है उसने FIR दर्ज कर ली है लापरवाही की और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आग बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद थी, लेकिन इस आग में एक 33 साल का मजदूर कमलेश, उसकी पत्नी और 2 लड़कियां 2 लड़के जिनकी उम्र 16 और 3 महीने थी, इन सभी लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। जी शुक्रिया आनंद। कोरोना के इस संकट काल में जहां कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कैरियर बनकर कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं।
कोरोना काल के ये सुपर हीरो बिना किसी लालच के लोगों की मदद कर रहे हैं। किसी ने अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया है, कोई जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है, तो कोई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है। समाज को आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके जज्बे और हिम्मत से कोरोना जरूर हारेगा। शारदा जी, उनकी टीम ने ये बीड़ा उठाया है तो बहुत अच्छी बात है। हॉस्पिटल के भरोसे कितने दिन चलेंगे? हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी MDH तक पहुँचाई। हमारी उम्मीद सामाजिक संस्था ने जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया। कोरोना के संकट काल में भी इंसानियत की लौ मध्यम नहीं हो पाई है। इंसानियत धर्म बन गया है और लोग इसके नाम पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। जहां कुछ लोग अपनों को कंधा देने तक को तैयार नहीं, वहीं कोरोना काल के देवदूत शवों का अंतिम संस्कार करवा रहे हैं। किसी ने अपनी कार को एम्बुलेंस बना दिया, किसी ने अपने स्तर पर ही क्वारंटीन सेंटर बना दिया, किसी ने श्वास बैंक बनाकर लोगों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठा लिया। कोई घर घर जाकर खाना पहुंचा रहा है, कोई पुलिस वालों को मास्क और फेस गार्ड बांट रहा है, कोई एक एक सांस के लिए तरसते मरीजों को प्राण वायु बांट रहा है। आज हम आपको कोरोना के उन सुपर हीरोज से मिलवाएंगे जो इस आफत काल में लोगों की मदद कर रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। पिछले 24 घंटे में जोधपुर जिले में कोरोना के 1924 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन मुसीबत के वक्त कुछ मौका परस्त एम्बुलेंस चालक कोरोना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने और शवों को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए मुंह मांगी रकम मांग रहे हैं। मंडोर इलाके के आदित्य सिंह ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और अपनी लाखों की कीमत की 2 कारों को मानवता की सेवा के लिए लगा दिया। आदित्य सिंह ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह काम शुरू किया है और जहां से भी उन्हें कॉल आता है और कोरोना संक्रमित को अस्पताल पहुंचाने या शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए कहा जाता है तो वो और उनके दोस्त अपनी कार लेकर निकल पड़ते हैं और अंतिम संस्कार तक करवा रहे हैं। अंतिम संस्कार में भी हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। जिस परिवार में जैसे कोई होता है, जैसे कोई किराएदार होता है, जैसे हमारे परसों यहाँ पे नजदीक में सुतार फैमिली थी तो किराएदार थे, उनके यहाँ पे कोई ले जाने वाला नहीं था, उनके घर में एक बेटी थी तो हमने उनका भी सहयोग करके उनकी बॉडी भी MDH तक पहुंचाई थी। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर की समाज सेविका शारदा चौधरी ने संकट की इस घड़ी में मानवता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में 200 बेड लगाकर क्वारंटीन सेंटर तैयार कर दिया। यहां आने वाले मरीजों को 24 घंटे के लिए चाय, खाने और नाश्ते की व्यवस्था अपने स्तर पर शुरू कर दी। हम यही चाहते हैं सेकंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयुक्त, JDA आयुक्त सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे, उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल से लेकर घरों में मौजूद गंभीर मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन कोरोना से जूझते लोगों से सांसों के सौदागर ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। काला बाजारियों ने इस आफत को अवसर मान लिया है। सरकारें पूरा जोर लगा रही हैं ताकि जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंच सके और काला बाजारी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी समाज का साथ जरूरी है। लिहाजा
मुंबई में सिख समुदाय के लोगों ने मुहिम शुरू की और लोगों तक ऑक्सीजन बांटने का बीड़ा उठाया। इस समूह ने एक कॉल सेंटर बनाया जिस पर फोन आते ही एक टीम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हो जाती है। यही नहीं, लोग चाहें तो इनके पास आकर भी छोटे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हैं। मैं शुरुआत तो 10 सिलेंडर से की थी। मैं देखा कि अगले दिन बहुत सारा डिमांड आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं, तो हमने एक मैसेज वायरल किया कि यहाँ पे आपको 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो वो वायरल ऐसा हुआ कि हमें स्कैरसिटी चालू किया। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड लेके, तो अब हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 60 to 70 सिलेंडर्स हैं और ऑलमोस्ट हमारे पास सरप्लस स्टॉक है जो हम पब्लिक की सेवा में लगाए हुए हैं। मुझे मेरे सिस्टर के लिए चाहिए था सिलेंडर, बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इनका नंबर दिया, सिख कम्युनिटी का। तब मैंने उन्हें जैसे ही कॉल किया, उन्होंने बोला कि बस आप आ जाइए, रिपोर्ट वगैरह लेके, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके, और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दिल्ली एनसीआर समेत लगभग आधे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं मानेसर की एक निजी कंपनी ने ऑक्सीजन किल्लत को दूर करने के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने और रिफिलिंग का काम शुरू किया है। इस कंपनी के प्लांट से 10,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पहुंच रहे कोरोना मरीजों के परिजनों को दी जा रही है। स्टार स्पेशल एयर गैस कंपनी मरीजों के कागजात देखने के बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर देती है या फिर रिफिलिंग करती है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन कन्वर्जन करते हैं, जो स्टोरेज करते हैं, उनसे बात करके 10,000 लीटर आज जिला गुड़गांव को देने का उनको वादा किया और डीसी साहब को हमने बोल दिया कि आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि सभी को व्यवस्थित तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ये हैं जम्मू के रहने वाले सोमनाथ डबगोत्रा। ये डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख हैं। तो फिलहाल सोमनाथ ने महामारी से लड़ रहे लोगों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठा रखा है। सोमनाथ डबगोत्रा हर समय अपनी एम्बुलेंस लेकर तैयार रहते हैं। जैसे ही किसी जरूरतमंद की कॉल आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर निकल पड़ते हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ही सोमनाथ के पास जम्मू के नानक नगर इलाके से कॉल आई कि एक मजदूर बीमार है और उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। इसके बाद सोमनाथ डबगोत्रा अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े और एक घर के बाहर पहुंचे। मरीज को अपने एम्बुलेंस में लिटाया और उससे तुरंत ऑक्सीजन दे दी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कई मामले लगातार आ रहे हैं। एक एनजीओ है डबगोत्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सही में कोरोना वॉरियर हैं जो गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर लोगों की मदद के लिए घर से निकलते हैं। कोई भी कॉल इनको आती है, उस कॉल के ऊपर ये तुरंत पहुंचते हैं। अभी एक पेशेंट जो यहाँ ये नानक नगर इलाके में ये व्यक्ति काम करता था घर में और इसमें थोड़े सिम्टम पाए गए थे कि शायद पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, तो उन्होंने कॉल की है। अब इस गाड़ी में डबगोत्रा जो चैरिटेबल के ट्रस्ट के जो यहाँ पर खुद ये इंचार्ज हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके साथ पहुँचे हैं। 2 बजे 3 बजे जब भी किसी को जरूरत पड़े, ऑक्सीजन की पड़े, एम्बुलेंस की पड़े या और कहीं हम उनके काम आ जाए, हम पूरी जरूरत उनकी पूरी करते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों, उनके तीमारदारों और गरीबों के लिए इस वक्त खाने का इंतजाम भी किसी जद्दोजहद से कम नहीं। लिहाजा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का जिम्मा उठाया है दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने। बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े लोग मास्क और फेस शील्ड पहनकर खाना तैयार करते हैं, खाने को अच्छी तरह पैक करते हैं, फिर उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली में लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था कर रही है। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता चल रहा है। ऐसे में जरूरतमंदों के लिए जगह जगह से हाथ आ रहे हैं, मदद मिल रही है। इस वक्त हम शाहदरा में मौजूद हैं, जहां पर चल रही है दिल्ली बीजेपी की युवा मोर्चा की रसोई, जहां फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिन का खाना पैक हो रहा है। वासु रुकर जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट है। सर, क्या आप लोगों की मुहिम है, कैसे आप ये खाना वगैरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं? दिल्ली युवा मोर्चा का एकमात्र लक्ष्य है, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं और उनके परिवार जो होम आइसोलेटेड है, हमारे इस रसोई के माध्यम से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली युवा मोर्चा ने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने अपने साथियों से मदद लेकर ऐसे सिलेंडर्स
जो कोरोना पीड़ित परिवारों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे सिलेंडर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, हम 1 रुपया नहीं लेते, बस उनका एक आधार कार्ड लेते हैं ताकि ये सिलेंडर पुनः जब हम वापस करें तो रिफिल होके हम दोबारा किसी और की सहायता कर सकें। बीजेपी युवा मोर्चा की ही तरह ये युवतियां भी लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रही हैं। आईटीओ के पास मौजूद झुग्गी झोपड़ियों में जाकर ये युवतियां गरीबों को नाश्ता मुहैया करा रही हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का दूसरा हफ्ता है, ऐसे में कई लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, काम बंद पड़ा है। तो यहाँ देखिए यंगस्टर्स की टीम है जो लोगों की मदद करने के लिए आई हुई है। आईटीओ के पास ये स्लम एरिया है जहाँ पर हम फिलहाल आए हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। नेहा भी यहाँ पर हमारे साथ है। नेहा, किस लिए दिमाग में आया और क्या आप लोग अभी मदद कर रहे हैं? जी, अभी तो हम ब्रेकफास्ट रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेड है, हमारे पास दूध की थैली है, रस्क है और उसके साथ शीर माल है। बंद होता है एक, तो हम यहाँ पर बहुत दिनों से आ रहे हैं। वैसे काफी दिन हो गए, ये लीजिए आप लेते रहिए। काफी दिन हो गए हमें यहाँ पर आते हुए। पहले राशन की किट हमने डिस्ट्रीब्यूट करी थी यहाँ पे, फिर उसके बाद सब्जियों की किट डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो एक ब्रेकफास्ट टाइप का है, जो बच्चे बहुत हैं यहाँ पर, ये उन लोगों के लिए है। अब कोरोना महामारी के बीच लोग परेशान हैं। अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, उनकी मदद के लिए अहमदाबाद का पनाह फाउंडेशन और अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन आगे आया है। अब शहर के अलग अलग इलाकों में मरीजों को मदद मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिक्शा उपलब्ध होगी। रिक्शा एसोसिएशन ने लोगों के लिए 7600660760 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग ऑटो रिक्शा को घर भी बुला सकते हैं। हमारी रिक्शा यूनियन, अहमदाबाद रिक्शा चालक एकता यूनियन और पनाह फाउंडेशन द्वारा ये आयोजन कल से चालू किया है, जिसमें 10 ऑटो कामगिरी करेगी। खास करके कोरोना पेशेंट है, उनको घर से कोई सामान लाना है, कोई रिपोर्ट कराना है, हॉस्पिटल जाना है, उसके लिए ये सुविधा मिलेगी। ये गुजरात के बारडोली के रहने वाले संदीप पटेल हैं। इन्होंने देखा कि 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस मंगाने में इतनी देर हो जाती है कि मरीज दम तोड़ देते हैं। लिहाजा इन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी ही कार को एम्बुलेंस की शक्ल दे दी। एम्बुलेंस के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई। एक नंबर को हेल्पलाइन नंबर के तौर पर सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया। बड़े अक्षरों से कार पर वो नंबर भी लिखा गया जिससे लोगों को इसकी जानकारी मिली और आज इनकी वजह से कई मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। हमने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ मदद करें और ये आज रविवार से प्रारंभ हो चुका है उसका, और कितने को भी पेशेंट को पहुंचा दिया है। और अभी हम आज सब वाहिनी बनाने जा रहे हैं, जो वो है हमारे फ्रेंड ग्रुप से, जो यूएसए वाले और हमारे इंडिया के जो फ्रेंड है, वो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा दे के हम अभी वो एम्बुलेंस सब वाहिनी हम कल से उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज वो बन रही है। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से भारत कोरोना से जंग जीतने की हुंकार भर रहा है। यही वो लोग हैं जिनकी हिम्मत से लोगों को प्राण वायु मिल रही है। यही वो लोग हैं जो देवदूत बनकर इस संकट काल में जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल भारत को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनके दम पर कोरोना से जंग आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम पाबंदियों के बावजूद हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। राज्य में कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 985 लोगों की जान चली गई। ये एक दिन में कोरोना से मरने वालों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। वहीं पिछले एक दिन में 63,309 कोरोना के नए मरीज सामने आए। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 61,181 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं मुंबई में भी एक बार फिर कोरोना मामलों में तेजी आई है। शहर में कोरोना के 4,966 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से मुंबई में 78 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। देश में कोरोना से पैदा हुए आपातकाल जैसे हालात से निपटने के लिए विदेशों की बड़ी मदद भारत को मिल रही है। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरणों की एक बड़ी खेप भेज दी है। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री हवाई जहाज से ये उपकरण दिल्ली पहुंचेंगे। इन उपकरणों में 440 ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 9,60,000 टेस्ट किट और 1 लाख N95 मास्क भी शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय देश भी भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। यूरोपीय देश में
ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेज रहे हैं, जबकि बेल्जियम और पुर्तगाल रेमडेसिविर की डोज भेज रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,824 नए केस सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोरोना से जंग जीतकर घर लौटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा रही। पिछले 24 घंटों में 35,903 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 266 लोगों की जान भी चली गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज लखनऊ में मिले, जिनकी संख्या 3,759 रही, जबकि इस दौरान 6,214 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए।